का लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और सीएम अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें बताई कि किस पर कितना छूट मिलेगा, लेकिन सबसे बात बताई बड़ी कि किस तरह से दिल्ली में यातायात सुविधाएं शुरू होंगी। तो यातायात सुविधाओं को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली सरकार के कैलाश गहलोत भाई हैं। हम इससे पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से बसेस चलने वाली हैं, ऑटो में किस तरह से छूट मिलेगी और किस हिसाब से सैनिटाइजेशन का इस तरह पूरा काम किया जाएगा। ई रिक्शा भी चलने वाली है। तो तमाम सवालों के जवाब हम कैलाश भाई से लेंगे। कैलाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। नमस्कार। कैलाश भाई, सबसे बड़ा पहला सवाल कि जिस हिसाब से दिल्ली की जनता है वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफी परेशान चल रही थी, अब जिस हिसाब से लॉकडाउन 4 में आपने छूट दी है, उस छूट का फायदा इनको कैसे और कितनी बार मिलेगा, किन किन रूटों पे कौन कौन सी बसें, ऑटो और ई रिक्शा चलते नजर आएंगे? देखिए, काफी टाइम से ये पब्लिक की एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि चूंकि ऑफिस वगैरह खुल गए हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है, क्योंकि ऑफिस लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। इवन जब ट्रेन चालू की तो लोगों के पास स्टेशन पहुंचने का, और अगर स्टेशन पे पहुंच गए तो वहां से अपने घर जाने की सुविधा नहीं थी। फिर डीटीसी की मदद से ही जो हमने स्पेशल हायर बस जो सर्विस दी, वहीं से इवन जो प्रवासी जो अपने मजदूर भाई आ रहे हैं उनको भी काफी बड़ी संख्या में डीटीसी बसों के द्वारा ही उनको पहुंचाया गया। तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया तरीके से हम सोच रहे हैं कि चले, ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। बसें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बसें हमारे जितने भी जो स्ट्रेंथ है वो सड़कों पे रहें, ताकि बस में भीड़ ना हो। तो सबसे जरूरी बात समझने की है कि 20 से ज्यादा हम पैसेंजर एक बस में अलाउ नहीं करेंगे, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और बिल्कुल भी किसी प्रकार की भीड़ ना हो। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम हमारी बसें वो सड़कों पे रहें। जहां तक बात आती है ऑटोस की, ई रिक्शा की, तो उसका हमने जो सीटिंग कैपेसिटी है उसका 50% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर में वो पूरी चीज वो झलक रही है कि अगर किसी की 22 सीटिंग कैपेसिटी है तो उसको हमने 11 किया है, अगर किसी की 6 है तो उसको हमने 3 किया है। ऑटो की सीटिंग कैपेसिटी 3 है, 1.5 हो नहीं सकता, और ऑटो में जगह भी कम होगी, इसलिए उसको हमने एक ही सवारी जो है उसको अलाउ की है। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने के बाद लोगों को काफी जो दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं ये चीज बार बार कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक बार पूरी सभी दिल्ली वासियों से अपील कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला है और ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है। और मैं समझता हूँ कि बिना पब्लिक के पार्टिसिपेशन के हम कोरोना जो लड़ाई है इसमें जीत हासिल नहीं कर सकते। मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है, ये अपील है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसों में, ऑटोज में, ई रिक्शा में, जो भी माध्यम है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। और हमने जितने भी निजी वाहन है, ये पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं, उनके मालिकों को भी मैं ये जो भी चालक हैं उनको ये अपील कर रहा हूँ कि हर एक सवारी तो ट्रिप के बाद अपना जो ऑटो है, टैक्सी है, ई रिक्शा है, उसको सैनिटाइज जरूर करें, ताकि अगर कहीं से कोई इन्फेक्शन वायरस का हुआ है तो वो वहीं रुक जाए और वो अगले पैसेंजर को ट्रांसमिट। लेकिन कैलाश भाई, जिस हिसाब से हम कहें तो लॉकडाउन 4 जिस हिसाब से आप छूट दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस छूट का फायदा कई लोग उठाना शुरू कर दें, चाहे वो ऑटो वाले हों या ई रिक्शा हों? इसको कंट्रोल करने के लिए आपका ठोस कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, ठोस कदम तो हम एनफोर्स करेंगे। हमारी जो ट्रांसपोर्ट के एनफोर्समेंट टीम्स हैं वो भी सड़कों पे रहेगी, कुछ नहीं, और हमारे जो एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं उसको भी हम सड़कों पे उतारेंगे ताकि इस चीज का पालन हो। लेकिन ये तो एक सरकार की तरफ से ये आदेश है, लेकिन मैं फिर दोबारा वो चीज दोहरा रहा हूँ, ये चीज हमारी सेफ्टी के लिए है। हम सबको ये इंश्योर करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें।
जितनी जिम्मेवारी सरकार की है उतनी जिम्मेवारी मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति की बनती है कि वो जो चाहे वो आदेश है चाहे एडवाइस है उसको का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग और उसको करें। कैलाश भाई, जिस हिसाब से पालन करने की बात आप कर रहे हैं, तो दिल्ली की सड़कों पर कल कितनी बसें चलती नजर आएंगी, कितनी ऑटो वालों को परमिशन दी गई और कितने ई रिक्शा और किन किन रूटों पे चलने वाले हैं? नहीं, हमारी तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि मैक्सिमम बसेस हमारी सड़कों पे रहें ताकि भीड़ ना हो बसों में, क्योंकि हमने 20 तक उसको लिमिट किया है। और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से अब ऑटोज पे, ई रिक्शा पे, टैक्सी पे पाबंदी नहीं है कि 50% चलेंगे, 70% चलेंगे, 30% चलेंगी। सभी अपना अपना ऑटो चला सकते हैं और जो भी, लेकिन जो हमने जो आदेश दिए हैं उनका पालन जरूर करें। तो आदेश में कोई सख्ती का भी है कि अगर कोई भी उल्लंघन करता पाया जाता है बसेस, ऑटो या ई रिक्शा का, तो उसके साथ क्या ठोस कार्रवाई की जा सकेगी? देखिए, ये तो सारे जो आदेश हैं ये डिजास्टर एक्ट के अंदर हैं और अगर कोई भी व्यक्ति इन जो भी ऑर्डर्स हैं इनका उल्लंघन अगर करता हुआ मिलता है तो उसको फिर प्रोसिक्यूशन के भी उसमें प्रावधान है, उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है और उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। कैलाश भाई, जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिलों में कि ऑटो में अगर एक आदमी आपने अलाउ किया है, अगर उसके साथ कोई छोटा बच्चा है, कितने साल तक के बच्चों के लिए छूट मिलेगी? या फिर अगर कोई 12 साल से ऊपर का बच्चा है तो क्या वो दूसरी ऑटो में जाएगा, अपनी माँ या फादर के साथ नहीं जा सकता? ऐसे कंडीशन में क्या कुछ हल निकलेगा? देखिए, ये अभी ऑर्डर इश्यू हुआ है, इसमें काफी सारी ऐसे, जैसे आपने ये बड़ा ही कठिन सवाल है कि अगर छोटा बच्चा है तो भाई उसको छोड़ भी नहीं सकते और ये भी हम नहीं कह सकते कि वो अपने माँ बाप के साथ ना जाए। तो जो माइनर्स हैं या यूजुअली हम कहते हैं, जैसे आपने कहा 12 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको अगर कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो वी विल कम आउट विद द क्लैरिफिकेशन। पर अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि अगर छोटा बच्चा है तो मेरे ख्याल से माँ बाप के साथ जा सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.